अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ, लैट और LLB 5 के हवाले से। तो अगर आप नए स्टूडेंट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ लाए हैं, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि लॉ से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं आप तमाम लोगों को बर वक्त इस प्लेटफॉर्म पर मिल सकें। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि वो तमाम लोग जो लॉ एडमिशन टेस्ट में अपेयर होने वाले थे। आप लोग जानते हैं कि साल 2023 के लिए लॉ एडमिशन टेस्ट को अनाउंस किया गया 10 जनवरी 2023, उसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट थी और 22 जनवरी 2023 को वो टेस्ट कंडक्ट होना था। अब जो एडवर्टाइजमेंट दी गई उसमें स्पेसिफिकली ये मेंशन था कि अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है, चलान कैसे आप डाउनलोड करेंगे, उसके बाद अप्लाई कब तक क्लोज होंगे। उसमें लिखा हुआ था कि 4 बजे अप्लाई क्लोज कर दिए जाएंगे। लेकिन उमूमन हमारे यहाँ पे ये ट्रेंड पाया जाता है कि बच्चे जब भी अप्लाई करते हैं वो इस तरह इंस्ट्रक्शंस को गौर से पढ़ते ही नहीं है, हम डिटेल्स में जाते ही नहीं है। तो उसकी वजह से हम जो है वो या तो यूट्यूब चैनल्स पर जो है वो चीज़ों को सर्च कर रहे होते हैं, फेसबुक ग्रुप्स में जाके क्वेश्चन कर रहे होते हैं उन्हीं चीज़ों के बारे में जो एडवर्टाइजमेंट में उस इदारे ने क्लियरली लिखी है। क्योंकि आप लोगों को बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना किसी भी टेस्ट या एडमिशन प्रोसेस के हवाले से उस इदारे का काम होता है जो एडमिशन ऑफर कर रहा होता है या टेस्ट आपके लिए अनाउंस कर रहा होता है। लेकिन हमारे यहाँ पे ये ट्रेंड पाया जाता है कि हम देखते नहीं है। अब उस चीज़ पर फोकस ना करने की वजह से बच्चे जो है वो लॉ एडमिशन टेस्ट में अप्लाई नहीं कर पाए। अप्लाई नहीं कर पाए से क्या मुराद है कि उन लोगों ने 80% लोग ऐसे थे जिन लोगों ने डिटेल्स फिल की थी, चलान डाउनलोड किया था, बैंक में 1250 का चलान पे भी किया था, लेकिन सिर्फ चलान अपलोड करने वाला था और वो इस इंतजार में थे कि रात 12 बजे तक वेबसाइट पे जो है वो एडमिशन ओपन रहेंगे, रात को कर देंगे और हमारी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। कुछ लोगों के नेटवर्क का मसला था और कुछ लोगों ने आखिरी दिन में डाला हुआ था। और आखिरी दिन में उमूमन यहाँ पे हम क्योंकि टेक में इतने एडवांस है नहीं, एडवांस तो खैर किसी चीज़ में भी नहीं है, लेकिन टेक हमारा इतना वीक है जो हमारे बड़े बड़े इदारों की वेबसाइट्स जो है वो सिर्फ 5-10 हज़ार लोग अगर उस पर चले जाएं तो वेबसाइट वैसे ही सर्वर डाउन चला जाता है। तो लास्ट डेट पे कभी भी किसी चीज़ को नहीं छोड़ना चाहिए। बच्चों ने लास्ट डेट पे छोड़ा तो उसका हुआ क्या कि या तो 4 बजे का बच्चों को पता नहीं था, 90% बच्चों 80% बच्चों को पता नहीं था, एडमिशन क्लोज हो गए। अब सब बच्चे चलान उठा के इस इंतजार में थे कि अब क्या किया जाए, कोई और अल्टरनेटिव बता दिया जाए। मुझे मेरे रिप्रेजेंटेटिव्स को बहुत ज़्यादा कॉल रिसीव हुई तो हमने सिर्फ एक ही सोल्यूशन बताया कि अगर लैट की डेट एक्सटेंड होती है तभी आप लोग इस चीज़ के लिए कंसीडर हो सकते हैं। अब आप लोगों के लिए यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट अनाउंसमेंट ये है कि जो है वो लॉ एडमिशन टेस्ट की डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है 2 दिन के लिए। गौर से सुने, 12 जनवरी 2023 तक के लिए लॉ एडमिशन टेस्ट में अप्लाई की डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। आज 11 तारीख है जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आप लोगों के लिए अपलोड कर रहा हूँ। तो बराए करम जिन लोगों ने चलान भरा हुआ है वो चलान को अपलोड करके अपनी एप्लीकेशन सबमिट करें और सबमिटेड में जब आपकी वो ऑप्शन बना होगा कि सबमिटेड एप्लीकेशन सेव्ड और रिजल्ट कार्ड जनरेटेड, रोल नंबर स्लिप जनरेटेड, तो वहां पर सबमिटेड में लिखा होना चाहिए कि 1 एप्लीकेशन 2 एप्लीकेशन। अगर इससे पहले आपने लैट पे अप्लाई किया तो एप्लीकेशन सबमिट का स्टेटस आना चाहिए। अगर सबमिट का स्टेटस है तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट होगी, आपको रोल नंबर स्लिप रिसीव होगी। सेव नहीं करनी आपने, सेव कर देते हैं बाज़ औक़ात बच्चे, फिर उनकी स्लिप नहीं आती। सबमिट करेंगे तो वो कंसीडर करेंगे उस चीज़ को, तो आपने एप्लीकेशन सबमिट करनी है। दूसरी कन्फ्यूजन बच्चों को आएगी कि चलान वहां पे अपलोड नहीं हो रहा। अब अपलोड अभी भी सर्वर पे लोड होगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है वो रह गए थे। कुछ लोग अप्लाई नहीं कर पाए थे तो वो अप्लाई करने पहुंच जाएंगे। कुछ लोगों ने अगर आपने अप्लाई नहीं किया तो अप्लाई भी आप कर सकते हैं। अप्लाई करें, चलान जनरेट करें, उसको जो है वो पे करें और उसको फिल कर दें। लेकिन 12 से आगे डेट एक्सटेंड नहीं होगी, नॉट पॉसिबल, ठीक है। अब वहाँ पर PDF बनाना भी बच्चों को नहीं आ रहा होता तो सिंपली जाके आपने क्रोम पर लिखना है कि JPJ टू PDF या पिक्चर टू PDF। आपने वहाँ पर उस चलान की स्कैन्ड पिक्चर को अपलोड करना है और उसको PDF डाउनलोड करके वेबसाइट में अपलोड कर देना, ठीक है। अब वो चलान की 3 साइड्स आपको मिलती हैं, एक बैंक रखता है, अकाउंट्स कॉपी, HEC कॉपी, स्टूडेंट कॉपी आपको दे दी जाती है। तो आपने पूरी की पूरी जो वो आपको चलान मिला है उसको स्कैन करके वहाँ अपलोड कर देना है और टेस्ट के दिन ये चलान आपने लेके जाना है। दूसरा क्वेश्चन होगा रोल नंबर स्लिप कब रिसीव होगी। तो एग्जाम से 5 दिन पहले यानी कि 15 से 17 जनवरी के दरमियान आप लोगों को रोल नंबर स्लिप रिसीव हो जाएगी। रोल नंबर स्लिप आपको उसी etc.hec.gov.pk के पोर्टल पे रिसीव होगी या आपको मेल कर दी जाएगी, आपको SMS के जरिए भी इतला कर दी जाएगी। तो ये पूरी अपडेट्स हैं जो आप तमाम लोगों के साथ मैं इस वीडियो में शेयर करने वाला था। अगर आप लोग तकरीबन पार्शियली अप्लाई कर चुके थे, चलान पे कर चुके थे, आपने एप्लीकेशन सबमिट नहीं की, चलान अपलोड नहीं किया, तो 12 जनवरी 2023 तक डेट एक्सटेंडेड है, चलान को अपलोड कर दें। ऐसे बच्चे अगर हैं जिसने अभी तक जो है वो अप्लाई नहीं किया तो आप अप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन
एक चीज़ ध्यान में रहे कि 12/1/2023 तक डेट एक्सटेंड हुई है, इसमें उन्होंने टाइम नहीं लिखा हुआ किसी जगह पर भी कि इस वक्त तक। तो होपफुली तो यही कहा जा सकता है कि 12 तारीख रात 12 बजे तक ये ओपन रहेंगे, लेकिन एहतियातन आपने वो 4 बजे या शाम से पहले पहले कर लेना। मतलब इस वीडियो को देखने के बाद आपने फौरन पहला काम यही करना है, इसको आखिरी डेट तक नहीं लेके जाना। अव्वल तो ये वीडियो अपलोड होने के 24 घंटे बाद आखिरी डेट होगी, लेकिन स्टिल आपने एहतियातन ये तमाम डिटेल्स पहले फिल कर लेनी है। और अगर आपको वेबसाइट पे एरर रिसीव हो तो दोबारा से उसको रिफ्रेश करते रहना है। एक और कैटेगरी भी यहाँ बच्चों की होगी जिनके अकाउंट्स लॉक होंगे, जो पासवर्ड भूल चुके होंगे, फॉरगेट पासवर्ड कर रहे होंगे। फॉरगेट पासवर्ड HEC की वेबसाइट का ये एरर है कि 2 घंटे बाद रिसीव होता है आपको, मेल पे भी और फोन नंबर पर भी। उसी दौरान वो दोबारा से फॉरगेट कर देते हैं, तो वो जो आपको 2 घंटे बाद पासवर्ड रिसीव होता है या पिन रिसीव होता है वो वहां पे वेबसाइट एक्सेप्ट ही नहीं करती। तो ये एक और फ्लॉ भी है। तो अब इसके लिए क्या किया जा सकता है, इसका सोल्यूशन क्या है कि अगर आप पासवर्ड भूल चुके हैं या फिर आपका जो है ना अकाउंट लॉक हो चुका है, एक ऑनलाइन कंप्लेन करें। ऑनलाइन कंप्लेन करने के बाद आपका टिकट जनरेट होगा। ऑनलाइन कंप्लेन कैसे करनी है, यूट्यूब पर वीडियोस मौजूद हैं हाफिज़ ज़ाकिर बुज़ुर्ग के चैनल पर। आप जो है वो ऑनलाइन कंप्लेन करने के बाद सिंपली HEC के दफ्तर चले जाएं। अगर आपके करीब तरीन HEC का दफ्तर नहीं है फिर इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। प्रोविंशियल कैपिटल्स में HEC का दफ्तर है और फेडरल कैपिटल में HEC का दफ्तर है। आप HEC के दफ्तर जाएं, उनको टिकट नंबर दिखाएं और कहें कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व करके दें। इसके अलावा इसका और कोई सोल्यूशन नहीं। उम्मीद करता हूँ कि आपकी कन्फ्यूजन इस वीडियो में मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे और मेरी टीम को जरूर याद रखिएगा। लाभ का हामी और नसर हो। अल्लाह हाफ़िज़।